दिस इज नॉट अ रैंडम प्रोडक्टिविटी हैक या प्रोडक्टिविटी वीडियो। ये वाली वीडियो के अंदर आई विल बी डिस्कसिंग कि मैं क्या अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीजें मेजरली ट्राई करता हूं। मेजरली 3 पॉइंट्स के बारे में हम ये वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जिनसे मेरी प्रोडक्टिविटी लाइक कंप्लीट अप टू द मार्क होती है। आई एम ऑल द टाइम ऑन ट्रैक। तो इसमें तुम किस तरीके से अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो कि तुम्हारी भी प्रोडक्टिविटी अप टू द मार्क रहे, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी लाइफ के अंदर मिनिमाइज्ड रहे। तुम अगर ये वाली वीडियो देखने के लिए आए हो ना, तो यू आर ऑब्वियसली फॉर श्योर एंड प्रोडक्टिव पर्सन। पर वो प्रोडक्टिविटी तुमने क्या पता कल सुबह उठ के डिसाइड किया था कि मैं 10 घंटे काम करूंगा एंड रात को बिफोर गोइंग टू द बेड तुम्हारी प्रोडक्टिविटी प्रोबेबली, अगर तुमने बैठ के सोचा हो कि यार मैं आज कितने टाइम, मैंने कितने घंटे डिसाइड किए थे एंड कितने घंटे की प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे निकल के आई है, तो तुम प्रोबेबली कह रहे हो कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की, बट 10 आवर्स की तो प्रोडक्टिविटी मैं नहीं निकाल पाया। ये जो गैप रह गया है प्रोडक्टिव बनने में, मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनने में, वो मैक्सिमम प्रोडक्टिव इंसान तुम किस तरीके से बन सकते हो, ये वीडियो के अंदर हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो जो 3 पॉइंट मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, पहला पॉइंट विल टेल यू हाउ यू कैन हैव अ क्लीन एंड काम माइंड। सेकंड पॉइंट विल टेल यू किस तरीके से आप अपनी टू डू लिस्ट या जितने भी दिमाग में आपके थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, उन सबको किस तरीके से ट्रैक करोगे। और तीसरे पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यू कैन हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट अराउंड यू सो दैट तुम मैक्सिमम प्रोडक्टिव इंसान बन पाओ। जहां प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है वहां पे लाइफ की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, ये तुम्हारी आज की जो प्रोडक्टिविटी, जिस प्रोडक्टिव स्टेट में तुम हो। ये जो इसके बीच का गैप है ना, ये वाला गैप रिग्रेट जनरेट करता है, ये वाला गैप टेंशन, स्ट्रेस जनरेट करता है। यार मैं तो अप टू द मार्क नहीं हूं। ये जो टेंशन और स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस की वजह से जो प्रोडक्टिविटी 0 से उठ के यहां तक आई थी, यहां आने के बाद में ये प्रोडक्टिविटी को आगे जाना चाहिए था, बट ये जो टेंशन और स्ट्रेस, इसके बीच का गैप है ना, ये बीच के गैप के टेंशन और स्ट्रेस की वजह से ये प्रोडक्टिविटी यहां से उठ के यहां तक पहुंची, बट ये पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस है। तो हम वो टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, परेशानी किस तरीके से दूर करें कि हम एक बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अच्छी प्रोडक्टिविटी बना पाए। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू फर्स्ट पॉइंट। ये जो मेरा ब्रेन है ना, इस स्कल के अंदर जो ब्रेन है वो एक कचरा स्टोरिंग ऑर्गन नहीं है, वो ब्रेन भसड़बाजी स्टोर करने का ऑर्गन नहीं है। व्हाट डज दैट मीन्स भाई? दैट मीन्स कि मैं जब भी बाहर जा रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी मेरे दिमाग में काम करते करते हजार चीजें चलती रहेंगी कि यार मेरा ब्रेन हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगा मल्टीपल चीजों को लेके, आइडियाज को लेके, डाउट्स को लेके, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेके। तो अब मुझे मेरे ब्रेन में जितना भी ये क्लटर होके सामान रखा हुआ है, जितना भी ये कचरा रखा हुआ है, या फिर इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भाई जिनके बारे में मुझे डेली सोचना है, मेरे को इनको रखना है अपने ब्रेन के अंदर, पर यार ब्रेन में नहीं रखते हैं इनको, कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहां के बाद में जब मैं काम करने बैठूं ना, मुझे मेरे इस ब्रेन को बताओ कि यार मेरे वो 4 आइडियाज है, मेरे आज के इतने ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें मैंने एक जगह पे स्टोर करके रख दी है। एक बार मैं अपने करंट टास्क पे 100% फोकस के साथ में अच्छा सा एक एनवायरनमेंट मेंटेन करके काम करता हूं। ये काम खत्म होने के बाद में फिर यहां से अगली चीज उठाएंगे, उस पर काम करेंगे। इस तरीके से ये स्टोरेज प्लेस से मैं सारी की सारी चीजें उठा के काम करना स्टार्ट करूंगा। और अब ये स्टोरेज प्लेस होंगे 2 तरीके के। अब पहला स्टोरेज स्पेस है मेरी डायरी, कोई भी डायरी, जिस डायरी में मैं हर रोज आधा घंटा बैठ के अपने आप के साथ में एक कन्वर्सेशन करता हूं कि क्या है, कैसा चल रहा है, कैसा हो सकता है, क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या अच्छे से इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत 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 एक्सट्रीम क्लियरिटी, प्रोडक्टिव स्टेट मेंटेन हो पाएगी जर्नलिंग करना स्टार्ट करोगे। ट्रस्ट मी भाई, मैं अपने मतलब तुम ये माइक्रोफोन की कसम खाता हूं भाई, इससे ज्यादा मेरे पास में रोजी रोटी है मेरे लिए सबसे बड़ी है। जर्नलिंग चेंज्ड माय लाइफ भाई। मैं सोच भी नहीं सकता था आज मैं इतना एक्सट्रीम प्रोडक्टिव इंसान बन चुका हूंगा, इतना कुछ लाइफ में बदल चुका होगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहा हूंगा, व्हाट नॉट भाई। ये सब कुछ जर्नलिंग ने किया। ये ब्रेन को एक एनवायरनमेंट दिया, यार प्लीज तू खाली रह, मेरे को तेरे से बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी का काम करवाना है, तू अगर भड़क मेंटेन करके रखेगा ना, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो हर रोज सुबह उठ के आधा घंटा अपने आप के साथ में आराम से बैठ के डायरी के अंदर सेल्फ टाइम एंड मैनिफेस्टेशन किया। ये मैनिफेस्टेशन एक फैंसी वर्ड है, इसको मैं बुलाता हूं सेल्फ टाइम एंड ब्रेन रीप्रोग्रामिंग। ये डायरी राइटिंग और जर्नलिंग के ऊपर मेरी पूरी लाइफ की नींव टिकी हुई है, जिस जर्नलिंग से मैं 16-17 घंटे का प्रोडक्टिव इंसान रेगुलर लाइफ में बन पाया हूं। आज तो चलो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव रहने की जरूरत नहीं
नहीं है, थोड़ा सा मैं अपने लिए ऐशो आराम कमा चुका हूं। ऐशो आराम इन द सेंस ऑफ एक अच्छी नींद लेना, अच्छी डाइट लेना, ये सब चीजें, प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना मैं कमा चुका हूं। बट देयर वर डेज जब मैं 3 घंटे 4 घंटे मैक्स टू मैक्स 5 घंटे की एवरेज नींद लेके सो के जाता था। इन्हीं वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करता था, मेरे व्लॉग चैनल के ऊपर पूरी की पूरी पिछले 6 महीने की भी जर्नी मेरी डॉक्यूमेंटेड है, तुम देख सकते हो। वो उस तरीके से काम करते करते आज मेरे अंदर ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग नेचर, पेशेंस, ये मेरा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है। एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो भाई। स्टार्ट जर्नलिंग, अपने ब्रेन का सारा कचरा अपनी डायरीज के अंदर नोट करो। वो डायरी में नोट करने के बाद में आराम से बैठ के काम करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें जर्नलिंग नहीं आती है तो मेरा सेल्फ मेंटरिंग एंड जर्नलिंग फ्रेमवर्क उठाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन से एसेंड उठा लो। तुम्हारी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी आएगी, वहां से जीरो से स्टार्ट होगी। एंड आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ कम्युनिटी जहां पे हम सब लोग रेगुलरली फ्रीक्वेंटली कन्वर्सेशंस कर पाएंगे प्रोडक्टिविटी और लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में। चलो जी, अभी एक बार असेंड उठाओ और काम करना स्टार्ट करो। अगर तुम काम नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम काम कर पा रहे हो तो एज ऑलवेज दैट रेगुलर क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूं, सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम किया, कल सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कितना काम किया, जवाब दो इस बात का। जब तक तुम्हारे मुंह में इस बात का जवाब नहीं है तब तक अपनी डायरी, अपनी नोटबुक से, अपने दिमाग से वो गोल वाला पेज फाड़ के फेंको। दैट्स इट फॉर फर्स्ट मेथड, किस तरीके से आप अपने ब्रेन को डिक्लटर्ड रख के काम करोगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड मेथड, जो मैं अपनी लाइफ में इन दिनों मैंने स्पेसिफिकली डिस्कवर किया है भाई। एक तो अपने फोन को लेके माइंडसेट बदलो, अपने फोन की तरफ एक बार लॉक करके देखो और इसको ये बोलो कि भाई ब्रो, यू आर नॉट ए डिस्ट्रैक्शन डिवाइस। तू वो डिवाइस नहीं है जिसको मैं एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता हूं ब्रो, यू आर ए डिवाइस जिसको मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करता हूं। अगर तुम अपना फोन यहां से उठा के अपनी पॉकेट में डालते हो जितनी भी बार, तो तुम्हारी पॉकेट के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन डिवाइस नहीं है, तुम्हारी पॉकेट के अंदर एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस है। अब जितनी भी चीजें तुम्हारे को काम करते करते दिमाग में आएंगी कि यार मेरे को मेरी टू डू लिस्ट के अंदर ये भी ऐड करना है, मेरे को ना कल मेरी एक मीटिंग है, मेरे को वो मीटिंग करनी है। आइदर तो तुम्हारे पास में इस तरीके की डायरीज होनी चाहिए जिनके ऊपर तुम अपने डेली पूरा दिन जितने दिमाग में आइडियाज आते हैं, जितने तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड कर पाओ। पर इनके साथ में एक दिक्कत क्या है कि तुम्हारे को ये डायरीज अपनी पॉकेट में रखनी पड़ेंगी। माई पर्सनल फेवरेट इज, इन दिनों जो मैंने यूज करना स्टार्ट किया, देयर इज एन एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ रूटीन। रूटीन इज एन एप्लीकेशन जिसमें मैं आराम से बैठ के जर्नलिंग कर सकता हूं। अपनी पेंसिल, एप्पल पेंसिल लूंगा, उससे आराम से आईपैड में बैठ के कहीं पे भी रास्ते में, रोड पे चलते हुए मेरे को नोट्स में कुछ भी ऐड करना है, मेरे को फॉर एग्जांपल चलते चलते रास्ते में कहीं पे कोई वीडियो का आइडिया आया, मैं उसमें वीडियो का आइडिया रिकॉर्ड कर सकता हूं। मेरे को कोई भी टाइम ट्रैक करना है, कोई भी कैलेंडर में अपनी डेट ब्लॉक करनी है, कोई भी किसी के साथ में कोई सेशन है, सेशन से ज्यादा है अगर मेरी किसी के साथ में कोई मीटिंग चल रही है, मेरा कोई सेशन चल रहा है, मेरे को जितने भी आइडियाज आते हैं मेरे 1-on-1 सेशन से आते हैं वीडियोस के कि अच्छा ये भी मैं डिस्कस कर सकता हूं, तुम्हारी सबकी प्रॉब्लम्स वहां पे मैं सुनता हूं। अब रूटीन एप्लीकेशन के अंदर मैं सारी की सारी अपनी मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर सकता हूं एआई असिस्टेंट की हेल्प से। लास्ट में वो मीटिंग खत्म होने के बाद में वो मुझे अपने आप से बता देगा कि हाँ, आपकी मीटिंग के अंदर ये सारी की सारी कन्वर्सेशन, डिस्कशन हुई थी। अब जिस टाइम पे मैं कोई मीटिंग कर रहा हूं, उस मीटिंग के टाइम पे मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूटीन ने मेरे लिए वो काम कर दिया है। इस तरीके के कोई भी टूल को यूज करना स्टार्टिंग में सीखना मुश्किल होता है, बट एक बार तुम अगर सीख जाओ ना भाई, दिस इज गोइंग टू सेव यू टन लॉट्स ऑफ टाइम भाई। तो इस तरीके के कोई भी टूल को यूज करना स्टार्ट करो। और अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे तो आई विल रिकमेंड यू रूटीन ऐप फॉर योर कन्वीनियंस। मैंने इस ऐप को जो वीडियोस को देख के चलाना सीखा है, वो सारी की सारी वीडियोस की लाइब्रेरी, बहुत आसान, बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, उनकी लाइब्रेरी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया, सो दैट आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके बाद में चलाना स्टार्ट करो तो आपको कोई हसल नहीं हो। बेसिक टू लेके बहुत एडवांस लेवल तक के काम आप इस एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे को अभी बैठे बैठे कोई आइडिया आया, मैं ऑफिस में कहीं बैठा हूं, मेरे को कोई वीडियो का आइडिया आया, मैं इसके वॉइस असिस्टेंट को बोलूंगा कि हाँ जी रूटीन, मेरे लिए, हिंदी में भी बात कर सकता हूं, द गुड थिंग इज दिस भाई, मेरे लिए मेरा जो नोट्स एप्लीकेशन है, जो यूट्यूब वीडियो के आइडियाज जहां पे मैं लिखता हूं, वहां पे ये वाला एक आइडिया मुझे आया, ये वाला ऐड कर दो, एंड भाई ये ऐड कर देगा। इसका वॉइस असिस्टेंट बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है। बहुत सारी एप्लीकेशंस मैंने इससे पहले ट्राई करी हैं, पर वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी, थोड़े दिन यूज करके उसके बाद में लास्ट में मैं छोड़ देता था, भाई मुझसे नहीं हो रहा है। दैट्स इट फॉर इस तरीके की प्रोडक्टिविटी रिलेटेड चीजें अपनी लाइफ के अंदर ट्राई करो। ये जितनी भी चीजें तुम अपनी लाइफ में ट्राई
ट्राई कर रहे हो ना, तुम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो। मल्टीपल चीजें इस तरीके की मल्टीपल फेजेस ऑफ योर लाइफ के अंदर ट्राई करते रहो और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते रहो। वो जो हसल का, काम का, ग्रोथ का कर्व है ना, वो बेसिस पे तो एक्स एक्सिस पे ऐसा है, बट जब तुम काम कर रहे हो, कोई नई चीज ट्राई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे यहां जीरो से उठ के इस तरीके से उठ रहा है, ऐसे ऐसे करता 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 वो ऊपर जा रहा है। एंड ये ऊपर जाता जाता कब वो इतना पॉजिटिव इंपैक्ट लाइफ में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होता रहेगा, तुम्हें खुद को कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद में पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब लगेगा कि यार व्हाट अ ग्रेट थिंग, भाई मजा आया, भाई मेरा रूटीन ऐप रिकॉर्ड कर रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ, वॉइस असिस्टेंट को मैंने ऑन कर दिया था। चलो ठीक है, अब इसके बाद में लेट्स डिस्कस आगे का तीसरा पॉइंट। अगेन सुनो भाई प्लीज, दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट डिवाइस। अब यहां आता है एक सवाल, क्या तुम ये वीडियो देख रहे हो, हमारी यहां कन्वर्सेशन हो रही है, क्या तुम ये वीडियो जानबूझ के अपने आप से इंटेंशनली देखने आए थे क्या, कि यार पंकज भैया की ना एक वीडियो आई है, डॉक्टर पंकज की एक वीडियो आई है, मेरे को वो वीडियो देखनी है, ये वीडियो या तो मैं अभी देख लेता हूं, या फिर मैं ना भी एक स्टडी ब्रेक ले रहा हूं, या आधे घंटे बाद मैं एक स्टडी ब्रेक लूंगा, उस ब्रेक में मैं ये वीडियो देखूंगा। क्या तुम ये इंटेंशनली देखने आए हो? सवाल का जवाब दो, क्या तुम ये इंटेंशनली देखने आए हो, या फिर तुम बैठे थे यार कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूं अभी मेरे से ना कोई न्यूमेरिकल है, या कोई भी मैं काम कर रहा हूं, मेरे को ये इंग्लिश पढ़ रहा हूं, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, कुछ भी मेरे को पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आ रहा, लग गई लंका है, ऐसी तैसी हो गई, नाश हो गया भाई। क्या तुम अनइंटेंशनली अननोइंगली फोन उठा के स्क्रॉल करने बैठे थे और ये वीडियो आ गई, और इस तरीके से दिन दिनों में गुजरेंगे, दिनों से हफ्तों में बदलेंगे, हफ्तों से महीनों, महीनों से सालों में, टाइम निकल जाएगा मेरे भाई तुम्हारी आंखों के आगे से, तुम्हारे हाथों से। उठ, आज अगर तू 2 घंटे काम कर सकता है ना, तो 2 घंटे काम कर, पर अपना 100% दे मेरे भाई। छोटे भाई, छोटी बहन, अपना 100% दो, काम करना स्टार्ट करो। स्टार्ट बिल्डिंग यूर एम्पायर, तुम्हारा एम्पायर। हाँ, तुम्हारा भी एक एम्पायर होगा, पर आज काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सुबह उठने से लेके अब तक कितना काम किया, जवाब दो इस बात का। इन द एंड साइन अप टू रूटीन विद द लिंक टू वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड इट इन ऑल योर विंडोज, मैक, iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस, सो दैट यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम ऑल ऑफ योर डिवाइसेस। जो भी शॉर्टकट कमांड आप रूटीन के लिए डिसाइड करोगे, अपनी वो शॉर्टकट कमांड दबाई, उसके बाद में जो भी तुम्हारे को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, कुछ भी करनी है, एक टाइमर लगाना है, टाइमर लगाने के बाद में अपना वो काम करना स्टार्ट किया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक और टाइमर को लेके आपको मैं एक बहुत अच्छा लास्ट में जाते जाते एक और मस्त टिप देके जाता हूं, कि टाइमर को लेके एक इस तरीके का प्रोडक्टिविटी हैक है। मैं हर रोज सुबह उठते ही काम करना स्टार्ट करूंगा ना, स्टार्ट करने के बाद में मैं एक टाइमर लगाता हूं, टाइमर स्टार्ट करता हूं, स्टॉपवॉच स्टार्ट करता हूं। वो वाली स्टॉपवॉच मेरे को ना बंद नहीं करनी है, ये वाला मेरा जो वर्क सेशन है खत्म होने के बाद में, वो वाली स्टॉपवॉच को मुझे वहां पे पॉज करना है, उसके बाद में फिर कंटिन्यू करना है। रात को सोने से पहले मेरे को पता होगा कि मेरी 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी, 8 या 10 घंटे की। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी स्टॉपवॉच कह रही है 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी आज की तुम्हारी रही है, पर तुम्हारे को पता है यार मैं 2 घंटा बीच में ना बाय चांस गलती से मेरी स्टॉपवॉच चलती हुई रह गई थी, तो वहां से लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारे पास में एवरेज डेली की प्रोडक्टिविटी कितनी रही है, वो प्रोडक्टिविटी तुम्हारे पास में होगी। चलो जी, याद रखना इन द एंड एक और बात, मनी इज नॉट अ थिंग टू बी सेव्ड भाई, मनी इज नॉट अ थिंग टू बी सेव्ड। आज से तुम्हारा जो 10 साल बाद वाला वर्जन है, वो वाला वर्जन, ये वीडियो में मैं आगे निकल गया हूं, वो वाला वर्जन अगर बैठा होता यहाँ पे और उसके पास में थोड़े बहुत डिसेंट फाइनेंसेस होते, तो क्या वो मल्टीपल इस तरीके की प्रोडक्टिविटी रिलेटेड एप्स, कोई कोर्सेज वगैरह बाय करके उनसे सीख रहा होता, उनको ट्राई कर रहा होता क्या, कि यार मेरी प्रोडक्टिविटी आ नहीं रही है, चलो मैं कोई ऐप का पेड सब्सक्रिप्शन ले लेता हूं, या फिर मैं एक काम करता हूं, ये भैया का एसेंट परचेज कर लेता हूं, उससे फिर मैं सीखता हूं। अगर तुम्हारे पास में अच्छा सफिशिएंट पैसा होता तो तुम ये सब चीजें कर रहे होते। तुम्हारा जवाब प्रोबेबली होगा हाँ भाई, फिर तो मैं कोर्सेज पे और इधर उधर एप्लीकेशंस पे हर जगह पैसे लगा रहा होता। तो पैसे लगा रहा होता, तुमने बहुत बार सुना होगा, एक्ट लाइक अ पर्सन यू वांट टू बिकम, एंड दैट्स द पर्सन यू वांट टू बिकम। जो सीख रहा हो बड़े बड़े लीडर्स से, जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान है, उन लोगों से सीख रहा हो, तो स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ पर्सन यू वांट टू बिकम। मनी इज नॉट अ थिंग टू बी सेव्ड, इसको अपने ऊपर, अपने अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। बुक्स खरीदो, सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल मेरे पास में यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन है, क्या वो सब्सक्रिप्शन मेरे पास में इसलिए है कि मैं उसमें मस्त कोई फिल्म या कोई बढ़िया वेब सीरीज देख सकूं? नहीं भाई, वो सब्सक्रिप्शन इसलिए है कि मैं, फॉर एग्जांपल तुम मेरी वीडियो देखने के लिए आए हो, वीडियो देखने से पहले जो 3 या 5 या 10 सेकंड की ऐड आती है, वो ऐड तुम्हारे आगे नहीं आई, क्योंकि अगर वो ऐड तुम्हारे आगे आएगी तो तुम देखने मेरी वीडियो आए हो, पर उस ऐड में तुम्हारे को कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी हीरो हीरोइन कुछ भी दिख रहा है, अच्छा यार ये वाला ये ऐड कर रहा है, अच्छा ये ऐड भी है, अच्छा ये वाला प्रोडक्ट क्या है, ऐसा है क्या, वैसा है, उससे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी में कुछ निखार नहीं आ रहा है, प्रोडक्टिविटी कुछ इंक्रीज नहीं हो रही है, पर दिमाग में एक और चीज आ गई, अच्छा यार ये वाला एक्टर इस चीज की ऐड कर रहा है, लग गई प्रोडक्टिविटी की वाट। इस तरीके से अपने आप को मैक्सिमम एक्सट्रीम प्रोडक्टिव इंसान बनाने पे ध्यान दो। एज ऑलवेज इट्स अ वाइड एक्टिव पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज विलाइज लड़का। मैं मिलता हूं आपसे किसी मस्त वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन ड्रीम्स, बाय।